الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين للتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام فلا يثبت عليه إلا من قوي يقينه وصحت معرفته ولم يرد في نفسه حرجا مما قضينا وسلم لنا أهل البيت صلوات صلى الله عليه وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری नारे हैदरी पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज आले मोहम्मद। दुआ की खालिक की कायनात इस पढ़ने सुनने को फर्शदा बिछाने को इबादत में शुमार फरमाए। अल्लाह की जात आप सब की सारी दिली ख्वाहिशें जो शरीयत के मुताबिक है उनको पूरा फरमाए और ज़ात हदीयत आपके जमी मरहूमीन ख़ास तौर पे कैप्टन आलम शेर उनकी ज़ौजा मोहतरमा उनके ख़ानदान के जितने मरहूमीन हैं सबको जवारी रहमत में जगह इनायत फरमाए। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए सलवात पढ़ लीजिए अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीन हिस्से होते हैं मजलिस के, शान, फरमान, अरमान, फ़ज़ाइल, तबलीग और मसाइल। चूँकि ज़ाहिर है इमाम सदात अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन अभी ताज़ा गुजरे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद, अभी ताज़ा गुजरे हैं अय्याम, तो मुझे उनका एक कसीदा भी आपके सामने पढ़ना है।
है ना तबीयत कसीदा शुरू करी इमाम सलात अलैहिस्सलाम। मैं काफ़ी अरसे के बाद 2011 के बाद मेरे ख्याल है थोड़ा मायूं आया हूँ और मेरा मजलिस पढ़ने का तरीका बदल गया है। मैं कोई मजलिस अब इमाम ज़माना के जिक्र के बगैर नहीं पढ़ता। जो तबलीग ऐसा है वहाँ पर इमाम ज़माना के मुतल्लिक चौथे इमाम के एक फरमान की तिलावत का शरफ हासिल करूँगा और मसाइब देखूंगा किस तरफ मेरे ज़हन अचानक आखिर में चला जाता है। बस बगैर तमीद के मैं एक इमाम सदात अलैहिस्सलाम का कसीदा पढ़ूंगा। अब बोले न बोले लेकिन जाग जरूर जाएंगे, ठीक है जी। कसीदा इस तरीके से है कि इमाम सदात अलैहिस्सलाम, ये वाक़यात आपके बच्चों को भी आते हैं। हजरत तशरीफ लेके खाना काबा की मतलब तवाफ़ काबा मुकम्मल किया और हजर अस्वद को जब चूमने जा रहे थे तो हजरत से पहले हिशाम इब्न अब्दुल मलिक मरवान जो कि खलीफा का नायब था वो पहले पहुंचा हुआ था। उसके साथ फौज थी, एजेंसियां, हर चीज उसके पास थी, लेकिन लोगों ने रश था उसको हजर अस्वद तक न पहुंचने दिया। वो कुर्सी लगाकर साइड पे बैठ गया। ये वो बैठा जो बदनों का हुक्मरान था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आया जो दिलों का हुक्मरान। इमाम सलात अलैहिस्सलाम दिलों के हुक्मरान है। एक गुलाम साथ है, ना कोई फौज, ना पुलिस, ना कोई आगे मतलब प्रोटोकॉल, कुछ भी नहीं है। सरकार जब तशरीफ लाए वही मजमा जिन्होंने बादशाह के भाई को हजर अस्वद तक नहीं पहुंचने दिया था, वो सारा मजमा सर झुका के खड़ा हो गया। जब तक सैयद सज्जाद हजर अस्वद का बोसा लेकर वापस नहीं पलटे, मजमा सर झुका के खड़ा रहा। ज्यादा बोलना नहीं, क्योंकि बोलना ज़बान दे गुनाह बख्शे जाते हैं। अहले बैत के जिक्र में बोलने से गुनाह बख्शे जाते। बंदा इन्हीं मजलिस से जाके गुनाह बख्शवा के घर जो रहे कैडी माड़ी गल है, ठीक है। खिदमत में करूंगा कि किसी शामी ने पूछा हिशाम से, मन हाजा, ये कौन है? न फौज, न एजेंसियां, न वजीर, न मुशीर, और इनको बिन मांगे रास्ता मिल गया और सारा मजमा सर झुका के खड़ा रहा। उसने कहा ला अदरी, मैं नहीं जानता ये कौन है। उन्हें पता क्यों कि ऐसी, क्योंकि 2 नंबर कभी भी 1 नंबर की मार्केट में एंट्री बर्दाश्त नहीं करता। तो समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही। 2 नंबर 1 नंबर की एंट्री मार्केट में बर्दाश्त। मैं कब एक मिसाल देता हूँ। केवल गुलाब अली शाह साहब अल्लाह मग़फ़िरत करे, तकिया साहब के वालिद बुजुर्गवार, उनके पास एक मोमिन चला गया चेक करने के लिए वो यार मदद के कायल है या नहीं। वो मस्कीन के पट्टी पढ़ाई हुई थी। उसने जाकर कहा कि किबला या अली मदद, ना ना ना, उसने कहा किबला या अली मदद के कायल है। फरमाया कमलिया तन के गलत पट्टी ते चाड़ देता, मैं तो या अली असगर मदद का भी कायल हूं। तो 2 नंबर हमेशा 1 नंबर के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा करता है कि लोग 1 नंबर के करीब ना चुके। जब 1 नंबर मार्केट में आता है 2 नंबर की छुट्टी हो जाती है। हिशाम ने कहा मैं नहीं जानता ये कौन है। फर्ज रखने का इजाजत दे तो मैं बताऊं ये कौन है। लो जी, वो फर्ज तक को कैसे के तू ना बता ये कौन है। जाहिर है जिस तरह आज लोग साफियों से डरते हैं ना, डरते थे अलबत्ता, जिस तरह कुछ अर्सा पहले लोग साफियों से डरते थे, उस तरह उस दौर में लोग शायरों से डरते थे। ये शायर शायरी में जो वो तबाही करके रख देते। लो जी, उसने कहा तारुफ करवा। 38 मिसरों का उसने कसीदा पढ़ा। बैठे हो टोर के हो यार, कसीदा पढ़ा 38 मिसरों का। मैं खाली 2 जायके के लिए 2 शेर तेरे सामने पढ़ता हूँ। अल्लाह अकबर। उसने कहा ये जो हाथ तुम देख रहे हो कांपते हुए हाथ, ये दुनिया के आम हाथ नहीं है। किल्ता यदैहि गियासुन अम्मा नफ़हुमा, कहा ये वो 2 हाथ है, ये जब खैरात बांटने पे आते हैं ये देखते ही नहीं है लेने वाला अपना है या पराया। अच्छा, असल जुमला क्या पेया? उसने कहा किल्ता यदैहि गियासुन अम्मा नफ़हुमा, और फिर कहा यस्तौक़िफ़ाने वला यारुहुमा आदमो, कहा ये वो दुनिया के वो हाथ हैं जो बगैर कमजोर नजर आ रहे हैं लेकिन खैरात बांटते हैं। फरमाते अपने पराया। तवज्जो, सजे खबे बाबा जी फ्रंट सीट वाले सजे खबे नहीं। फरमाया ये सबको अता करते हैं। और अता कैसे करते हैं? फरमाया यस्तौक़िफ़ाने, ये इतना अता करते हैं सवाली फिर किसी दर का मोहताज नहीं रहता। या अली अलैहिस्सलाम।
या अली अलैहिस्सलाम कहा वला यारू होमा अदमो, सबको अता करते हैं लेकिन इनका खजाना खत्म नहीं होता। अब उसने अगला शेर उसने पढ़ा, उसने कहा ये तुम इस बात पे हैरान हो भैया जब आए तो तवाफ रुक गया और सारा मजमा सर झुका कर खड़ा हो गया। बहुत बड़ी फजीलत है इमाम सलात अलैहिस्सलाम की, लेकिन बहुत बड़ा दर्स भी है। कल समझो यार, फजीलत ही है तो दर्स ही है। और जो फजीलत है ना इमाम सलात अलैहिस्सलाम की, जवानों ये ज़हूर इमाम की तैयारी भी है, इमाम ज़मान के ज़हूर की तैयारी भी है। फरज देखने का तुम इस बात पे हैरान हो जब सैयद सज्जाद आए तवाफ रुक गया, मजमा सर झुका के खड़ा हो गया। उसने कहा वजह मैं बयान करता हूँ का युग़ज़ी हयान व युग़ज़ा मिन महाबत, ये जहां जाते हैं ये सर झुका के चलते हैं शर्म हया की वजह से। जब इनका सर झुकता है तो फिर लोगों का सर झुकता है इनके रौब और दबदबे की वजह से। का ये सर झुकाते हैं शर्म हया की वजह से, और फिर लोगों का सर झुक जाता है रोबे इमामत की वजह से। इसका मतलब क्या है? तवज्जो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इमाम सलात अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं चलते थे, सर झुका के चलते थे। और यकीन अगर 12वीं का सिपाही बनना है पहले अपनी आंखें उसकी जियारत के लायक बनाओ। समझ आ रही है कौन नहीं आ रही गलती? और अगर आंखें जवान तूने इमाम ज़मान की ज़ियारत के लायक बनाना है तो मौला कायनात फरमाते हैं जब 12वां ज़हूर फरमाएगा वो ऐलान करेगा खाना काबा के पास, अल्लाह यातिकु हरीमन मुहर्रमा, जिसकी आंख में हया नहीं है वो मेरी फौज का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं कहता हूं मेरी सारी मजलिस भूल जाओ, ये एक जुमला खाली साथ लेकर चलो, जब भी घर से बाहर निकलना है 2 फुट से आगे नहीं देखना। समझ आई कौन नहीं आई? नहीं मेरे गल पसंद, चलो आप पसंद आए, मुझे टेंशन कोई नहीं है ना, मुझे अगली मजलिस की खुदावत के शौक है। लेकिन एक बात मैं आपको अर्ज करता हूँ, आप पर्दा करते हो ना, जाते औरतों ने वाल करके पर्दा दसे हो। मासूम ने फरमाया खाली औरत का पर्दा नहीं है मर्द का भी पर्दा है। कैसे? फरमाया औरत के जिस्म का पर्दा, मर्द की आंख का पर्दा। हाँ यानी आप कुरान की आयत कुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, मोमिनों को अपनी आंखें थोड़ी सी बंद रखो। और ये देखो जवानों, मैं आपको बात सुनो, वल्लाह मैंने ये ज़ायका चखा हुआ है, इतना सर उठाकर चलने में मजा नहीं है जितना सर झुकाकर चलने में मजा है। अल्लाह जानते सवाद आ रहे थे, जुमला पढ़ने लगा। तू जब सर झुका के चलता है ना, अपने आप को एक जुमला कहा कर, तुझे मजा आएगा सर झुकाने में। और मजा इस बात पर आएगा, अपने आप को ये कह दे खालिक ने ये आंखें तुझे हराम देखने के लिए नहीं, यूसुफ ज़हरा के दीदार के लिए अता फरमाई। को मेरी बात समझ आई है? यानी मोबाइल में गंदगी है इसको इग्नोर कर दे, किसी की माँ बहन बेटी गली से गुजरे सर नीचे कर, बाजार में सर झुका के चल। और अपने आप को जब ये कहता है तो सारे मजे कुर्बान हो जाते हैं इस पर कि मैंने अपनी आंखों को इमाम ज़मान के दीदार के काबिल बनाना है, इसलिए आंखों से हराम नहीं देखना। कहा इमाम सलात अलैहिस्सलाम सर झुका के चलते थे, वो शर्म हया की वजह से। और जब इनका सर झुकता था लोगों का सर झुक जाता इनके रोब और दबदबे की वजह से। नारा आपने लगाना कोई नहीं है, लेकिन आपको अरमान बड़ा लगेगा बाद में कि नारा क्यों नहीं है। असल का ये कसीदे की तमीद थी, असल कसीदा मैं अब शुरू करने लगा, है तबीयत में कसीदा शुरू करा। या अली अलैहिस्सलाम, लो जी मैं कसीदा शुरू करने लगा। कसीदा उस वक्त बना, ये जब 38 मिसरे इसने पढ़ दिए ना तो बादशाह के भाई ने इसको जेल में डाल दिया। उसने कहा फर्ज तक तो शर्म नहीं आती, हमारा सरकारी वजीफा खाकर कसीदा मेरे दुश्मन का पढ़ दिया। अल्लाह अकबर, जेल में फेंक दिया। 2 दिन जब जेल में हो गए ना, उसने बंदा भेजा, उसने कहा जाकर उससे बात करो फर्ज से, अगर जेल से बाहर आना चाहता है तो पहले मेरा भी कसीदा पढ़। और चकवाल दी जबान गल कर लो, चकवाल दी मैं चकवाल कही है लोगों आले मोहम्मद नाल रीसां दा बड़ा शौक है।
रल देना है लेकिन रीसा बड़ियां कर दे। कोई नहीं समझ आई मेरी गल दी। लोगों को रीसा करने का बड़ा शौक है। अच्छा जी, फरजदक जब वो बंदा गया एलची, उसने कहा फरजदक बादशाह कहता है जैसा कसीदा मौला सज्जाद का पढ़ा वैसे मेरा पढ़ जेल से बाहर निकालूंगा। उसने कहा बादशाह को कहा तू मेरी एक शर्त पूरी कर, मैं तेरा भी वैसा ही कसीदा पढ़ दूंगा। बादशाह ने कहा उसको कहो जो शर्त है कबूल है, शर्त बयान करे, मैं वो शर्त पूरी करूंगा, मेरे कसीदा पढ़ दे। फरजदक ने कहा बादशाह को जाकर कह दे कसीदा मैं उस मजमे में जब कसीदा पढ़ूंगा उसी मजमे में शर्त बयान करूंगा। समझ आ रही है कौन नहीं आ रही? हैरान परेशान बैठे हो। ठीक है, मैं 14 साल बाद आया हूँ, 13 साल बाद आया हूँ। ठीक है, इसलिए सारे हैरान है कि उस वक्त दाढ़ी स्याह थी, दाढ़ी सफेद क्यों हो गई है। खिदमत में अर्ज करूंगा कि अलबत्ता मैं वेला नहीं बैठा रहा, ये मैं पूरे 13 साल मजलिस से पढ़ता रहा। ठीक है, खिदमत में अर्ज करूंगा कि फरजदक ने कहा कि बादशाह को कह दे जब मैं कसीदा पढ़ूंगा तो अपनी शर्त वहीं बयान करूंगा। और मैं उस बंदे ने मुखातब है जड़ा घरों कसम खा के आया मैंने जाकर मौलवी नु दाद नहीं देनी। जब कहा ना कि मैं जब कसीदा पढ़ूंगा वहीं पर शर्त बयान करूंगा। बादशाह ने कहा ठीक है उसे ले आओ। उसको जिंदान से निकाल कर हिशाम के दरबार में लाया गया। हिशाम का मजमा जमा हुआ था, दरबारी वजीर मुशीर सफीर बहुत बड़ा रश बना हुआ था। हिशाम की शान में कसीदा पढ़ा जाने लगा। हिशाम ने कहा फरजदक कसीदा सुना। फरजदक ने कहा पहले मेरी शर्त पूरी कर कायनात कुर्बान हो जाए। उसने कहा कि शर्त बता। कहा अगर मौला सज्जाद के कसीदे जैसा कसीदा चाहता है हाथे अबन व उम्मन मिसला, पहले सज्जाद की मां जैसी मां लेकर आ। या अली अलैहिस्सलाम, या अली अलैहिस्सलाम, अल्लाह या रसूल अल्लाह, अलीयुम वलीउल्लाह, या अली अलैहिस्सलाम। कहा हाथे अबन व उम्मन मिसला, अगर मौला सज्जाद के कसीदे जैसा कसीदा चाहता है पहले सज्जाद की मां जैसी मां लेकर आ और सज्जाद के बाबा जैसा बाबा लेकर। यकीन जनशिया तू बड़ा खुश नसीब है, आपस में फड्डे खड्डे न डाला कर। तेरे फड्डे तेरे लिए खतरनाक है, बाकी तेरे कोई खतरा नहीं है किसी से। किबला सैयद मोहम्मद यार शाह साहब कहते थे तू इतना खुश नसीब है, तू चौक पे बैठ जा अपनों में, कचहरी कोर्ट बाजार जिस जगह मर्जी है बैठ जा, तू अपने इमामों का नाम लेना शुरू कर दे। मेरा पहला इमाम अली अलैहिस्सलाम, मेरा दूसरा इमाम हसन मुज्तबा। फरमाते थे 12 का नाम लेगा तेरा कभी सर नहीं झुकेगा। इसलिए अल्लाह ने ना इनमें कमी रखी है ना इनके माँ बाप में कोई कमी रखी है। या अली तेन एक गल का खतरा आपस में लड़ भेड़ नहीं, मैं साफ साफ बता रहा। हाँ मैं नहीं कह रहा, इमाम ज़मान ने शेख मुफीद के खत में लिखा अपने हाथों से। सरकार ने फरमाया शियाना वफ़ाकुमुल्लाह लिताअति अलजमा मिनल क़ुलूब लमा ताखरनहुमुल यमनु बिलकायना। शिया अगर 2 काम तुम कर लेते मेरा ज़हूर कब का हो चुका होता। मौला कौन से 2 काम? फर्म तवज्जो मेरी तरफ सज्जे खबे नहीं। फरमाए सबसे पहला काम हमारे हुक्म मानने की तैयारी कर लेते और दूसरा आपस में मोहब्बत करते तो मैं कब का आ चुका होता। बड़ी तवज्जो के साथ ये अली इब्ने माजियार 21 साल बंदे ने हज किया इमाम ज़मान से मुलाकात की चाहत में। और जब 21वें साल सरकार की ज़ियारत हुई ना, उसने अर्ज किया था मौला, सरकार ने फरमाया कि या अली इब्न माजियार कुन्ना नतवक्कउ लैलन व नहारा फमल्लज़ी अब्दा बिकन्ना। इतनी देर क्यों की है, मैं तो कब से तेरी राहें देख रहा हूं। उसने कहा मौला लम अजिद मैं यदुल्लुनी इलैक, आप तक पहुंचने का रास्ता ही कोई नहीं मिला, बंदा रहनुमा नहीं मिला जो आप तक पहुंचाता। फरमाया दोबारा ये बात ना करना, तो हमारे पर टाइम ही कोई नहीं था। क्यों? सरकार ने फरमाया
हजरत ने फरमाया कि हाँ, इसलिए फरमाया कि जमाअतुल माल, खाली माल इकट्ठा करते रहे, न खुम्स न ज़कात। जब न खुम्स न ज़कात तो मुझ तक कैसे पहुंचते? फिर फरमाया तजब्बर तुम अला ज़ुअफ़ाइल मोमिनीन, कमजोर मोमिनों पे चढ़ाई करते रहे। एडा बंदे के सिर सट जाना तो माड़े बंदे उत्ते चढ़ जाना। फिर मैं कमजोर मोमिनों पे चढ़ाई की। वक़तअतु सिलत अल्लती बैनकुम, फरमाया जो खूनी भाई होता है उसके इतना हक नहीं होता जितना ईमानी भाई का हक होता है। फरमाया तुमने ईमानी रिश्ते का पास नहीं किया। एक साल लड़कर 2 ग्रुप बनाए, अगले साल नमा फट्टा डालकर 4 ग्रुप बना लिए। फरमाया हर साल तकसीम होते हो, मेरा ज़हूर कैसे हो? समझने चाहिए कोई नहीं है। लिहाजा खिदमत में अर्ज करूंगा कि ये बहुत जरूरी है। आपको बाहर से कोई खतरा नहीं है। बड़ी तवज्जो, आपको बाहर से कोई खतरा, अपना हाउस ऑर्डर करो खाली। लो जी, मैं टाइम मेरे पास है भी, मुझे अपने टाइम का बिल्कुल अंदाजा है और मेरा माशाल्लाह सफर भी आगे इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं बाद वाले पढ़ने वालों को 1 मिनट भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अब इमाम सिराज अलैहिस्सलाम का कसीदा मैंने पढ़ लिया। अब इमाम सिराज अलैहिस्सलाम की जबान से इमाम ज़माना का जिक्र है, तबीयत शुरू करूं। फिर इंशाल्लाह 13 साल बाद मुलाकात होनी है, ठीक है? और 13 साल तक इकट्ठा ना पड़ जाओ, ये ख्याल है। 13 साल बाद फिर आने, अपनी जिंदगी भी इतनी होगी नहीं होगी, ठीक है? चलो मैं 13 साल की नियत से फिर पढ़ने लगा हूं। सरकार ने फरमाया, चौथे लाले विलायत ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज, फरमाया हमारे मेरे बेटे की गैबत के दौर में जो सबसे मुश्किल काम होगा शियों के लिए, वो अपना दीन संभालना। सबसे मुश्किल कैसे मौला? सरकार ने फरमाया युस्बयो वो वाला शरीयत में अमरना। 2 महीने 8 दिन मेरे दादा मेरे बाबा हुसैन की फर्श अदा बिछेगी, उसमें सारे दीनदार होंगे। लेकिन जब रबीउल अव्वल के महीने में शादियां शुरू करेंगे, फरमाया फिर किसी और शरीयत पर चले जाएंगे। समझ आई को नहीं आई गल? इससे आगे भी है, फरमाया युस्बयो मोमिनन व युमसी काफिरन। उस वक्त शियों का ईमान और अकीदा इतना खतरे में होगा, सुबह मोमिन होंगे, शाम को काफिर हो जाएंगे। बंदे ने कहा मौला ये थोड़ा उमैयों वाले बंदे अलर्ट हो गए हैं, ये आपसे सुनना चाहते हैं कि हम गैबत के जमाने में दीन और अकीदा बचाएं कैसे। तवज्जो है आपकी। चौथे लाले विलायत ने यकीन जानो 3 जुमले बोले, समंदर बंद कर दिए। और मेरी दरखास्त है कि दिल की तख्ती पर लिख लो और साथ अपना अपना हिसाब भी करो। तेरे चौथे लाले विलायत फरमाते हैं दीन खतरे में होगा, हर अली वाले का दीन और अकीदा ज़माने गैबत में खतरे में होगा। लेकिन फरमाया मैं हुसैन का बेटा तुम्हें 3 नुस्खे बताता हूं। जो बंदा 3 काम करने में कामयाब, जागना 3 काम करने में कामयाब हो गया, उसका दीन भी महफूज रहेगा और जब ज़हूर इमाम होगा वो मेरे बेटे का सिपाही भी बन जाएगा। बगैर तशरीह दे 3 काम। सबसे पहला काम सरकार ने फरमाया यस्बतु अलैहि इल्ला मन कविया यकीनो। फरमाया खाली वो बंदा ज़माने गैबत में अपना ईमान बचाकर 12वें का सिपाही बनने के लायक होगा, जिसका अकीदा और ईमान मजबूत होगा, जिसे 12वें का यकीन होगा, जिसकी यकीन होगा कि हम हमारे खिलाफ पर चनार में जो मर्जी है होता रहे, लेकिन हम लवारस नहीं है। हमारा 12वां में मिटने, समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? हम लवारस नहीं, हमारा वारस पर्दे गैबत में मौजूद है। और एक कमेडा आसान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं आप 10 जाकर हैं मेरे मोहतरम भाई, बुलाओ, लेकिन साथ एक आलिम जरूर बुलाओ और उस आलिम दीन के जिम्मे लगाओ। किबला जाकर साहब अकीदत देंगे, मार्फत आपने देनी है। आप हमें इमाम ज़माना का इतना जिक्र सुनाओ ताकि माहियों का हर जवान मुतमिन हो जाए कि 12वां पर्दे गैबत में मौजूद है। हाँ, ज्यादा तज़किरा करने से मैं तंग न करूंगा आपको। एक जुमला मैंने पढ़ना है और मेरा चैलेंज है, लाइव चल रहा है। क्या इंजीनियर जेल में है, क्या उस जैसे और लोग जो
शियों के खिलाफ ये हर्जासराइयां करते हैं कि तुम्हारा 12वां कहाँ है, उसका व्हाट्सएप नंबर दिखाओ, नबी के बाद आसमान और जमीन का राब्ता कट गया, कोई अल्लाह का नुमाइंदा मौजूद। समझ आ रही है कौन नहीं आ रही? ओए होए होए, तेरे 5वें इमाम से पूछा गया था, नवासे पैगंबर ये तो बयान फरमाइए, हम पर्दे गैबत में मौजूद इमाम का होना कैसे साबित करेंगे? हमारे जवान कैसे मुतमिन हो सकते कि बेशक पर्दा गैबत में लेकिन हुज्जत खुदा मौजूद है। सरकार ने फरमाया अलैकुम बिसूरतिल कद्र, फरमाया सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ा कर गैरों का भी मुंह बंद हो जाएगा, तुझे भी यकीन आ जाएगा। टाइम या अली अलैहिस्सलाम, सिर्फ 20 मिनट मेरे पास बाकी बचे। मैंने घंटे की मजलिस 20 मिनट में मैंने आपको सुनानी, मैं इसकी तफसीलात में यहाँ पर नहीं जाऊंगा, मैं टू दी पॉइंट बात करने लगा हूं। सरकार ने फरमाया अलैकुम बिसूरतिल कद्र, सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ता जा, गैरों के मुंह बंद करता जा, खुद यकीन और इत्मीनान की मंजिल पे तवज्जो मेरी तरफ सजे खबे नहीं पहुंचता जा। मौला सूरह कद्र से कैसे यकीन होगा? पर्दे गैबत पे हुज्जत खुदा मौजूद है। फरमाया उसकी आखिरी आयत तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, जब शब कद्र आती है मलाइका रूहुल अमीन जमीन पर उतरते हैं। फरमाया 23 साल तक हमारे नाना के ऊपर हर साल रमजान में शबे कदर में मलाइका आते थे। हमारा नाना दुनिया से चला गया, लेकिन क़यामत तक रमजान भी आएगा और शबे कदर भी आएगी, जमीन पर मलाइका भी आएंगे। मलाइका का आना बताता है कोई जमाने का मोहम्मद है। या अली कोई फिरका जवाब दे। जो मेरे मोहतरम भाई कहते हैं इस वक्त इमाम महदी मौजूद नहीं है, फिर मलाइका आते किसके पास है? मलाइका अन्य फिरन टरन वाली मखलूक नहीं। ला यस्बिकूना बिलकौल वहुम बिअम्रिही यामलून, कुरान कहता है वो अल्लाह से बात में भी आगे नहीं बढ़ते और उसके हुक्म के बगैर आते भी नहीं है। और फिर अच्छा अल्लाह खामखा भेज देता है। अल्लाह कहता है मा कुन्ना लाइबीन, अल्लाह कहता है मैं खेल तमाशे वाला खुदा नहीं हूं, मेरे कोई काम हिकमत से खाली नहीं। और कुरान ने बयान भी किया शब कदर मलाइका आते हैं तो होता क्या है, युफरकु फीहि कुल्लु अम्रिन हकीम, कुरान कहते हैं हिकमत वाली बातों के फैसले शब कदर में होते हैं। गल समझ चाहिए कोई नहीं है, शब कदर हिकमत वाले फैसले होते हैं। सरकार फरमाते हैं मलाइका आते हैं फैसले करवाने, वो फैसला करने वाला कौन है? ओए पढ़ नहीं मैं आप है, समझ नहीं मैं आप है, कर फैसला करने वाला कौन है? इसलिए कमाल जुमले हैं यार, इतना कलामी मासूम है, लोग पता लतीफे कैसे पढ़ लेते हैं मिंबर पर आकर। यकीन जानो मासूम ने फरमाया 3 रातों का शब कदर में हिस्सा है, क्या जिसमें आगे बढ़ ना सकूं? कैसे? फरमाया अत-तकदीर फित्ता से अशर, 19 की रात को तकदीर लिखी जाती है। बैठे हो टोर गए हो यार। वल इब्राम फिल हादी वाल 21 की रात को वो तकदीर पक्की हो जाती है। वल इमदा फिल थानी वल फिल थालिस वल 20, जब 23 रमजान की रात आती है फरमे हुज्जत खुदा के साइन से वो तकदीर नाफिज हो जाती है। कोई समझ आ रही है? देसी घ्यो भी कदी कदी बंदे नु खाना चाहिए, ठीक है, बड़ी तवज्जो के साथ वो तकदीर नाफिज हो जाती है। अच्छा एक जुमला पढ़ूंगा, महराज हो जाए, चूंकि आले मोहम्मद के फजाइल पढ़ने सुनने से जबान और कानों के गुनाह हाँ बख्शे जाते हैं, लेकिन ज्यादा बोले हो नहीं, इन्हें जबान के गुनाह बख्शे जाते हैं। ठीक है, खिदमत में अर्ज करूंगा कि बंदे ने 5वें इमाम से पूछा मौला शब कदर की कोई निशानी है? फरमाया एक निशानी तुम्हारे लिए, एक निशानी हमारे लिए। मैं मजमा किथों अपने नाल लेके आवा। फरमाया जो निशानी तुम्हारे लिए है ना, शब कदर को कुत्ता नहीं भौंकता। दूसरी निशानी शब कदर को मौसम मोतदिल हो जाएगा, गर्मी है तो ठंडा हो जाएगा, सर्दी है तो गर्म हो जाएगा। 2 निशानियां। बंदे ने कहा मौला चलो हमें तो इन 2 निशानियों से समझ आएगी 21, 23 कौन सी रात शब कदर है, आपको कैसे समझ आता है? 5वें इमाम के चेहरे पर जलाल आया। फरमाया ये निशानियां तुम्हारे लिए, हमें किसी और तरीके से पता चलता है। मौला कैसे? सरकार फरमाते वल मलाइकतु ततूफु बिना, फरमाया हमें शब कदर का उस वक्त पता चलता है जब
टाइम से आगे मैंने को नहीं जाना। ये पहली शर्त थी इमाम ज़मान के होने पर यकीन। उलमा को बुलाया करो अपनी मजलिसों में, उलमा वो ज्यादा नुक्ते शुक्ते मारने वाले नहीं, जो मासूम का कलाम पढ़कर सुनाए तुझे, और तुझे हर मजलिस में एक दलील देकर जाए कि इमाम ज़मान पर्दे गैबत में इस दलील के तहत मौजूद है। यकीन की मंजिल पर पहुंचो। और फिर क्या कमाल है, तेरे चौथे इमाम फरमाते यकूनु अजरु मिस्ल अजर अल्फ शहीद मिन शुहदा उहद व बदर। जिसका दिल मुतमिन हो गया ना, हमारा 12वां पर्दे गैबत में है, हमला वारस नहीं है, उससे हजरत हमजा जैसे 1000 शहीदों के बराबर अजर मिलता है। कोई समझ आई को नहीं आई? ठीक, ये सबसे पहली बात। दूसरा सरकार ने फरमाया वो साहत मारिफतो, फरमाया दूसरी शर्त ज़माने गैबत में, दूसरी शर्त ज़माने गैबत में अपना दीन और अकीदा महफूज रखकर 12वें का सिपाही बनने की जागना खत्म कर रहा हूं। फर्म दूसरी शर्त है कि साहत मारिफतो, तुझे सही मार्फत इमाम ज़मान होगी तो तेरा दीन बचेगा, नहीं होगी तो नहीं बचेगा। मौला मार्फत होती क्या है? मैं यकीन जन कूजे में समंदर बंद करने लगा और मासूम के कलाम की रोशनी। वैसे मार्फत इमाम ज़मान आपने लंबे दिन लेक्चर सुने, मैं एक सतर पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया ला मारिफत इल्ला बिल अमल। हमारे 12वें के बारे में मजलिस में तू हमारा कोई फरमान सुन ले, ये सुन लेना मार्फत नहीं है, जानना भी मार्फत नहीं है। मौला फिर मार्फत कब होगी? फरमाया ला मारिफता इल्ला बिल अमल। अगर इमाम बारगाह से निकल कर तेरे अमल में बेहतरी है तो तुझे मार्फत है। या अली अलैहिस्सलाम। अच्छा मैं नहीं कह रहा, इमाम ज़मान ने खुद भी फरमाया, शफीद के खत में लिखा अपने हाथों से, घड़ियां नहीं तक मैं घड़ियां तो मैंने टाइम दा बिल्कुल पता है मेरा टाइम कितना, ठीक है। हजरत ने फरमाया फलयामल कुल्लु मुरइन बिमा यक़रबु बिहि मिन महब्बतिना फलयतजन्नब मा युदानी मिन करहियतिना व सखतिना। उठो हमायों का शरीफ ना खैरतमंद शिया नौजवान, कुछ फिरके जो मुझे नहीं मानते वो कहते हैं इमाम महदी कोई नहीं, आखिर में जमान में पैदा होंगे फिर ज़हूर करेंगे। तू कहते हैं मौजूद हैं। फरमाते मेरी मार्फत का मतलब ये है उनका किरदार और हो, तेरा किरदार और हो। पता मैं समझा सका नहीं तेरा किरदार। मौला क्या मतलब? सरकार फरमाते वो कहते हैं मैं भी मौजूद नहीं हूं, तू कहता है मैं मौजूद हूं, तो फरमाया फिर आंख उठाने से पहले, जबान चलाने से पहले, कदम उठाने से पहले सोचा कर तेरा ये मंजर देखना मुझे दुख देगा या सुख देगा। समझ आई को नहीं आई? दुख देखो। और ये इतना प्यारा सबक है यार, सारी गल्लां ही भूल जाओ, कितना प्यारा सबक है। हमने अपने 12वें इमाम का दिल नहीं दुखाना, खत्म। मैं गाली दूंगा इमाम का दिल दुखेगा। तवज्जो, बिल्कुल टाइम से 1 मिनट आगे, मैं नहीं जाना, परेशान नहीं होना। अब कोई इशारे भी ना करे बंदा। फरमाया जबान चलाने से पहले सोच, तेरी जबान चलाने का इमाम ज़मान के दिल पर असर क्या। और असर बताऊं मैं आपको, इमाम ज़मान के दिल पर असर क्या होता है बताऊं। शफीद के खत में लिखा, सरकार ने फरमाया मा यहबिसुना इल्ला मा यत्तसिलु बिना मिम्मा नकरो। वो जवान मेरा शिया, वो जो मोबाइल में गंदी वीडियो भी देख लेता है, सड़क पर लगी औरत की तस्वीर को भी घूर लेता है, किसी की माँ बहन बेटी पे भी निगाह डाल देता है। फरमाया तुझे पता है मुझ पर तेरे हराम निगाह का असर क्या होता है? क्या असर? फरमाया मा यहबिसुना इल्ला मा यत्तसिलु बिना मिम्मा नकरो। फरमाया मुझे गैबत में तुम्हारे गुनाहों ने कैदी बना रखा है। इमाम कैद है, वल्लाह इमाम कैद है। इमाम ज़मान अरवाना फिदा इस तरह जिस तरह कैदी होता है, जैसे जवान हराम देखकर अपने इमाम की न दिल दुखा न उनकी कैद में इजाफा कर। मैंने पढ़ लिया जितना पढ़ना था, आखिरी लफ्ज पे छुट्टी। तीसरी बात तवज्जो, फरमाए जो ज़माने गैबत में अपना अकीदा बचाकर 12वें के सिपाह में शामिल होना चाहता है, तीसरा काम यह करे लम यजिद फी नफ्सिही हरजम मिम्मा क़ज़ैना व सल्लम लना अहलल बैत। सरकार ने फरमाया ख्याल करना, हमारा 12वां देग पका कर खिलाएगा, बिरयानियां खाओगे, इनकलाब इस तरह नहीं आएगा। फरमाया हमारा 12वां जब आएगा अपने जद के फरमान पड़ेगा जो तुम्हें पसंद ही नहीं आएंगे, जो तुम्हें पसंद नहीं आएंगे। अभी से अपने आप को तैयार करो।
उसकी वो बातें जो तुम्हें पसंद नहीं है उसके बारे में दिल में मलाल पैदा ना हो। और मैं हर मजलिस में कहता हूं 5 मिनट रोजाना बैठो और अपने इमाम ज़मान की ज़ुहूर की रिहर्सल करो। और वो रिहर्सल पता है क्या है? 45 मिनट टाइम मेरा हौसला करना है, मेरा टाइम है 45 मिनट। इस वक्त मुझे 35 मिनट हो चुके हैं पढ़ते हुए, ठीक है। वो रिहर्सल क्या है? जवानों, घर में बैठो ना अकेले, सोचो 12वीं के हुक्म पर क्या क्या छोड़ दोगे, किसे किसे अपना लोगे। बड़ी सादी सी बात है, क्या क्या छोड़ोगे, किसे किसे अपनाओगे। इतो माइयों के कैसा मोमेंट जैसे आपकी बनती नहीं है, क्या इमाम ज़मान के हुक्म पर सीने से लगाओगे नहीं लगाओगे? मुझे इमाम ज़मान के नसीरत और मुहर्रम पढ़ लिया, हाँ मौला पढ़ लिया, हाँ 12 मुहर्रम के जा रहे हैं, मैं कहूँ मौला मैं वो कुल की मजलिस है तो न्याज लेने जा रहा हूँ, वो फरमाए कि मजलिस पढ़ के आ जा, न्याज नहीं लेनी। हो सकता है इमाम फरमा दे कि मैं कबूल करूंगा इसको, को समझ आई को नहीं। मैं खुद नौखान हूँ, खुद शायर भी हूँ। मैंने मातमी हल्का लगाया, मुझे इमाम ज़मान फरमाते हैं कि मैं तेरा 2 घंटे टाइम, हाँ मौला इस चौक में 2 घंटे मेरा टाइम है। वो फरमाए कि 1 घंटे के बाद चौक खाली कर, मैं कबूल करूंगा। आप में किसी को कहते हैं तेरा तो निकाह ही गलत है, बीवी को फारग कर। किसी को कहते हैं इमाम ज़मान आकर भाई ये तूने केस लड़ कर ना मस्कीन आदमी के प्लाट पे कब्जा करके ये अपनी कोठी बनाई है, कोठी खाली कर, उसके हवाले कर, क्या हम तैयार हो जाएंगे? इसलिए सिर्फ जाफर शहीद ने कहा था अल अजल तो कहते हो, वो आ गई तो क्या होगा। ये सोचो, लम यजिद हरजन मिम्मा क़ज़ैना वसल्लम लना अहलल बैत। सरकार ने फरमाया वो जो फैसले करेगा ना 12वां और तुम्हें पसंद भी नहीं आएंगे, अभी से तैयारी करो, दिल में रंज महसूस नहीं करना, उसके हर हुक्म के सामने सर झुका लेना है। और मैं आपको वल्लाह कह रहा हूं, मौला हुसैन का घर है, मैं तैयार बैठा हूं, मेरा इमाम आएगा, मैं हर हुक्म के सामने सर झुकाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी ट्रेनिंग हो गई है। वो ट्रेनिंग पता क्या है? मैं अयतुल्लाह सीस्तानी दामत बरकातों का मुक़ल्लिद हूं, उनका फतवा पसंद आता है फिर भी मानता हूं, नहीं पसंद आता फिर भी मानता हूं। ये मेरे इमाम का नुमाइंदा है। जब मैं अयतुल्लाह सीस्तानी के कड़वे मीठे सारे फतवे इसलिए मानता हूं मेरे इमाम का नुमाइंदा है, तो फिर इमाम के सामने सर झुकाने में देर नहीं हो। इतना ही मैंने पढ़ना था, एक सतर खाली इमाम ज़मान की ज़बान से मसाइल की। यकीन करो आपको सलाम है, आप सामीन को सलाम है। आपको कौन सी न्याज मिलती है, कौन सा पैसा मिलता है मजलिस से सुनने का? पढ़ने वालों को न्याज मिलती है, आपको क्या मिलता है? लेकिन अपने सारे काम छोड़कर मजलूम की फर्श अदा की ज़ीनत बनते हो, रोते भी हो, मातमदारी भी करते हो। और इन मातमियों का अजीब मकाम है, रात को 12 बजे चौक पर मातमदारी करके दुनिया को बताते हुसैन कितना बड़ा मजलूम। लेकिन वल्लाह मेरा और तेरा रोना और है, 12वीं के गैबत में रोना और है। खुद फरमाइश ज़ियारत नई में लब की अन्ना का सबाहन व मसा। मेरा दादा हुसैन की तेरे मुखलिस अज़ादार हैं, लेकिन इनके रोने का वक्त है। अब मजलिस शुरू हुई है ना, मगरिब से पहले खत्म हो जाएगी, अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन फरमाया अब मौला हुसैन मैं तेरा वो अज़ादार हूं जो सुबह भी रोता हूं, रात को भी रोता हूं। फिर अगला जुमला लब की अन्ना अलैका बदल दुमूए दमा। दादा हुसैन कि तेरे अज़ादार है ना, तुझे पानी रोते हैं, लेकिन मैं मादी का वादा है तेरे दुख कुछ इतने सख्त है, तक तक मेरी आंखों में पानी है, मैं पानी रोऊंगा, पानी खत्म हो जाएगा मैं खून के आंसू बहाऊंगा। आप में सलाम अख्तर अब्बास साहब का नाम कई लोगों ने सुना होगा, उनको छप्पड़ बाजार में उनकी तकरीरें भी आपके ज़हन में गूंज रही होगी। किबला साहब ने ये जुमला पढ़ा था, फरमाया था कि एक मार्फत वाले बंदे ने मुलाकात की इमाम ज़मान से, मौला ये किस मुसीबत के बारे में आपने फरमा दिया कि लब की अन्ना अलैका बदल दुमूए दमा, मैं उस पे खून के आंसू रोऊंगा। फरमाया न वो अकबर की जवानी, न वो अब्बास के बाजू, न वो हुसैन की प्यास, न वो असगर का गला, न वो शाम गरीबा, न वो 11 मुहर्रम। मौला ये कौन सी मुसीबत है? सरकार ने रोकर फरमाया फुफियों का बेमकना और बेरिदा कभी किसी बाजार, कभी किसी बाजार फिराया जाना मुझे शाम का। और खुदा जाता शाम ने सादात का बड़ा नुकसान किया।
मैंने कभी मसाइब में बनावट नहीं की, मैं दिल की गहराई से कह रहा हूं। शाम ने सदात का बड़ा नुकसान किया। खाना काबा का तवाफ हो रहा था, नुमान इब्न मुंदर मदानी ने तेरे चौथे इमाम से पूछा, मौला सबसे बड़ी मुसीबत कहां पर आई? 3 दफा फरमाया अशाम। और मैं जो मैंने शाम में देखा किसी मकाम पर नहीं देखा। नुमान ने कहा, मौला शाम में ऐसा क्या हो गया था? सरकार ने फरमाया, शाम में 7 मुसीबतें ऐसी आई जो किसी और मकाम पर नहीं। मैं खाली 2 पढ़ के मेंबर अपने भाई के हवाले करने लगा। फरमाया, शाम की पहली मुसीबत, जब मेरा काफिला पहुंचा शाम के दरवाजे पर, यजीद ने कहा, अब इस जब तक मेरी इजाजत नहीं होगी अली की बेटी बाजार में दाखिल नहीं होगी। फरमाया, मेरी शरीफ फूफियों ने इंतजार करना शुरू कर दिया, बाजार सजना शुरू हो गए, तमाशा देखने वाले आने लगे। और जवान अपनी शादी पे ढोल बाजे का इंतजाम न करना, इस ढोल बाजे की वजह से अली की बेटी ने 15 अज़ानें सुनी शाम। अपनी शादी पे नाच गाने का इंतजाम न करना। तू ये तो पढ़ता है कि इमाम सज्जाद बाजार नहीं जाते थे, बाजार देखकर शाम याद आती थी। जब तू अपनी शादी पे ढोल बाजा बजाएगा, क्या इमाम सज्जाद को शाम याद नहीं आएगी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया, शराबें इकट्ठी हो रही थी, तमाशा करने वाले, तमाशा देखने वाले पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे। फरमाया, इतना खड़ी नहीं मेरी फूफियां, दरवाजे का नाम ही बदल गया। पहले नाम था बाबुल हलब, हलब शहर वाला दरवाजा, लेकिन हमारे खड़े रहने के बाद शाम के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, ये बाबुल सात है। सात कहते हैं 1 घंटे को, सात कहते हैं कई घंटों को। शाम के लोग कहते कि वो दरवाजा है जिस पर अली की बेटियों ने 72 घंटे। आखिरी जुमला आपकी ज़ामत तमाम, 72 घंटे इंतजार किया। मैं खुद मसाइब का खोजी हूं, मसाइब की तलाश में रहता हूं। शाम गया 2011 में, बेटी अहलिया चंद मुमनीन मेरे साथ थे। यकीन जानो, एक दिन सुबह 9 बजे, ये जाकिर साहब उम्मीद है मुझे सवार होंगे शाम के। आमतौर पर जो काफिला सलार है ना, सूखे हमीदिया को से गुजारते, वो बाजार बिल्कुल मुख्तसर है, चौड़ा बाजार है, खुला बाजार, बंदा 1 मिनट में खबीस की मिंबर के सामने पहुंच जाता है। लेकिन अल्लाह, मैंने वहां तालिब इल्म मौजूद से उनसे पूछ कर बाबुल हलब पे आया, जिसका नाम फिर बाद में बाबुल साद पड़ा। उस दरवाजे से लेकर यजीद का मिंबर का फासला, मैं, मेरी बेटी, मेरी अहलिया, हम पैदल चले। पता है थोड़ा वालों कितना टाइम लगा? सिर्फ आधा घंटा। लेकिन अली की बेटी को कितना वक्त लगा? तारीख की किताबों में लिखा है, जब दाखिले की इजाजत मिली, मुअज्जिन फजर की अजान कह रहा था। जब शराबी के मिंबर के सामने पहुंची, मुअज्जिन रात की अजान अस्सलामु अलैकुम वाला अली इब्ने मिनाल साहबी है तेरे चौथे इमाम का मिनाल। कहते मौला सज्जाद, तेरी फूफियों ने आधे घंटे का सफर सारे दिन में क्यों तय किया? अल्लाह जाता है तेरे इमाम तेरे मौला सज्जाद ने एक अरबी जबान का नोहा पढ़ा। मैंने किसी मजमे में उसका असल तर्जमा पेश नहीं किया। मैं उरियान मसाइब पढ़ने का कायल नहीं हूँ। मैं इशारा करूंगा, मेरा इशारा समझना। फरमाया, मिनाल तुझे क्या बताऊं, बाजार में दाखिल करने से पहले मेरे काफिले पर एक जुल्म किया गया। मौला कौन सा जुल्म? जरा सर उठाना, तर्जमा नहीं करूंगा। फरमाया, उकादो जलीलन का जंजे गाबानो। खुदा जाते मौलाना साहब बैठे, मैंने तर्जमा कोई नहीं करना, इशारा करता हूँ ताकि तुझे समझ आ जाए। फरमाया, मिनाल सारे कैदियों के गले एक रस्सी में बंद कर दिए गए। मेरी सकीना का गला भी उसी रस्सी में, मेरी फूफी जैनब का गला भी उसी रस्सी में। फरमाया, जब भी मेरी फूफी कमर सीधी करती, सकीना के पैर जमीन से उठ जाते। रो रो के कहती, फूफी अम्मा कमर सीधी न कर, मेरे गले अजर कमल अल्लाह। एक जालिम के हाथ में रस्सी थी, कभी किसी बाजार कभी किसी बाजार। 8 बाजार फिराने के बाद मेरा काफिला यहूदियों के मोहल्ले में पहुंचा। एक जालिम ने आवाज दी, यहूदियों तुम्हें याद होगा खैबर का मैदान, अली ने तुम्हारे बड़े बड़े जर्नैल मारे, जिस
जिसने अली से बदला लेने अली की बड़ी बेटी तुम्हारी मैं मेरे मौला फरमाता ऐलान खत्म हुआ। यहूदी मकानों की छतों पर चढ़ गए, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने आग फेंकी। मेरी अम्मा रुबाब का सर जख्मी, मेरी फुफी ज़ैनब के हाथ जख्मी हो गए। आखिरी जुमला हाथ उठा दुआ के लिए, शर्म न कर मेरा मालिक के जितने मोमिन मेरे भाई बहन बेटे बुजुर्ग बैठे हैं सबको इमाम ज़मान के ज़ुहूर की तैयारी की तौफीक इनायत फरमा। हमें अपने गरीब इमाम को याद करने की तौफीक इनायत फरमाओ। रवायत जब 40 मोमिन मिलकर मांगते सारे झोलियां भर लेते। परवरदिगार मुझे नहीं पता कौन सा मोमिन औलाद मांगने आया, मुझे नहीं पता कौन सा मोमिन बीमार की शिफा मांगने आया। मेरा मालिक किसी मोमिन को खाली याद ना उठा, तुझे उस दुआ का वास्ता जो मौला सज्जाद ने अकबर के लाशे पे नहीं मांगी। अब्बास का आलम आया फिर भी सज्जाद ने मुंह से बोलकर मौत नहीं मांगी। शाम गरीबा मौत नहीं मांगी, 11 मुहर्रम मौत नहीं मांगी, कूफाया मौत नहीं मांगी। फिर कब मौला सज्जाद ने मौत मांगी? आयतुल्लाह जाफर काशिफुल ग़िता फरमाया करते थे, फरमाते थे शाम के बाजार में एक ऐसा वक्त आ गया जब अली की बेटी का काफिला शराबियों की भीड़ में घिर गया। जैसे दांतों के अंदर जबान घिर जाती है, इधर से धक्का लगता उस दीवार, उधर से धक्का लगता दूसरी दीवार। तेरे मौला सज्जाद का जिगर फट गया। फरमाया या लैता उम्मी लम तलदनी, यानी अम्मा का ये सज्जाद पैदा ना होता, न ज़ैनब के साथ शाम और कूफा।